कि कॉकरोच जनता पार्टी का अब आगे का एजेंडा क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी आगे जाकर क्या करने वाली है। तो मुझे आप सभी लोगों को बताते हुए खुशी हो रही थी कि कई सारे लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे, मैसेजेस कमेंट्स पर पूछ रहे थे कि आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे। तो उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी, पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है अब। और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। जंतर मंतर का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमें समझ में आया है, वो ये रहा है कि इन लोगों का जो कोर फ्रस्ट्रेशन है, ये जो जेंजी है, इनका कोर फ्रस्ट्रेशन ये है कि इन लोगों को डिसमिस किया जाता है, इन लोगों को इग्नोर किया जाता है, इन लोगों से कोई बात नहीं करता, इन लोगों से कोई पूछता नहीं है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपके सपने क्या है, इस देश को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या होप्स है, ये कोई पूछता नहीं। तो हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते। हम चाहते हैं क्योंकि इस देश की 60% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। 65% पॉपुलेशन जो है वो अंडर द एज ऑफ 35 है। यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश का भविष्य है, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को चलाने वाले हैं, यही लोग हैं जो आगे जाकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो जो लोग आगे जाकर देश का भविष्य है, उन लोगों को इग्नोर करके, उन लोगों से बिना बात किए, उन लोगों से बिना एंगेज किए आप कैसे कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पॉलिसी डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे कोई पार्लियामेंट हो या इलेक्शन हो वहां पर डिस्कशन कर सकते हो। तो हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं इन लोगों से स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर इन इंडिया राइट नाउ। फ्यूचर उनका दाव पर है, जिंदगी उनकी दाव पर है। तो कॉकरोच जनता पार्टी इन सभी पूरे देश भर में घूमेगी, इन सभी लोगों से बातचीत करेगी, समझेगी इनके मुद्दे क्या है, इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, और देश की एक इन टोटलिटी पॉलिटिक्स किस तरीके की होनी चाहिए, पॉलिटिक्स के मुद्दे क्या होने चाहिए। बिकॉज हम शुरुआत से कह रहे कि हम एक प्रेशर ग्रुप है जो चाहते कि एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो इस देश का। क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हमारे देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स के नाम पर क्या होता है, यूपी में होता है शमशान बनेगा या कब्रिस्तान बनेगा, महाराष्ट्र में आते हैं तो कहते हैं बटोगे या कटोगे। इससे किसी को जॉब्स नहीं मिल रही है, इससे किसी को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। तो हम जो चाहते हैं वो ये है कि मुद्दों की बात हो, शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, और इसके साथ साथ इस देश के युवा, उनकी जो भी उम्मीदें, उनके जो भी कंसर्न्स हो, बात उस पर हो, देश के युवाओं की बात हो, उनके मन की बात जरूरी है, क्योंकि दे आर इन मेजोरिटी। उनकी बात आपको सुननी पड़ेगी। क्या छात्रों का आंदोलन इतना खतरनाक होता जा रहा है? क्या उनकी बात सरकार नहीं सुन रही है? 2 से 3 तस्वीरें दर्शकों सीएम हेमंत सोरेन साहब की आई थी, झारखंड के मुख्यमंत्री का, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई छात्र का जो अगुवाई कर रहे हैं वो हमसे बातचीत करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये खैर अच्छा लगा कि रिस्पॉन्ड उन्होंने जल्द लिया। लेकिन ये जो भाई इतने पैमाने पर घोटाले हो रहे हैं, इतने पैमाने पर घोटाला हो रहा है, धांधली हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? चाहे कहीं बीजेपी की सरकार हो, कहीं विपक्ष की सरकार हो, ये देखिए ये बड़े चोर लोग हैं, ये बहुत बेईमान लोग हैं। सरकार में जो बैठे हुए हैं, नेता हैं, मंत्रीगण हैं, वो उन्हीं को टेंडर दे रहे हैं चुनाव कराने का, जो चोर हैं उन्हीं को दे रहे हैं, जो धांधली स्कैम करने में असली मास्टरमाइंड है। तो इस पर छात्रों का गुस्सा जायज है और उनकी मांगे भी जायज है। अब देखिए अभिजीत दीपके और सीजेपी के तमाम लोगों ने भी कह चुके हैं कि भाई अब हम झारखंड रुख करेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक जो है प्रदर्शन चलेगा, तब तक प्रोटेस्ट होगा। मुझे लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ये है कि आप बीजेपी के मंत्रियों की तरह अहंकारी बोल ना बोलकर, बेहतर ये होगा कि आप उनके पास जाएं, बच्चों से बात करें, वो आपके हैं, वो हम सबके भाई हैं। अगर उसको आप नज़रअंदाज करेंगे तो देखिए इसका बहुत भुगतना पड़ेगा, चुकता करना पड़ेगा। और ये जो सत्ता के नशे में चूर हैं आप लोग, और उसके नशे में जो गोल गोल घूम रहा है वो भूत उतर जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि इन बच्चों की मांगों को पूरा कर लें। और इनके समर्थन में सब लोग आ रहे हैं, चाहे वो मोहम्मद जुनैद हो, खाना खिलाने के लिए भी वो पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और इस छात्रों के समर्थन कर भी रहे हैं। गोदी मीडिया भी पहुंच रही है, जी जी जी, बहुत, वो सबसे पहले पहुंच गए। ये दिल्ली जो 200 से 300 मीटर की दूरी पर है, यहाँ इनको नहीं आना था, लेकिन वहां पहुंच पहुंच गए। गोदी मीडिया को, उनके लिए आसान है झारखंड पहुंचना, रांची पहुंचना। लेकिन फिर भी हम सबकी मांग यही है कि इन छात्रों की आवाजों को सुनी जाए। जिस भी पेपर लीक को लेकर हो, घोटाले को लेकर हो, धांधली को लेकर हो, जो भी शिक्षा व्यवस्था में गंदगी चल रही है उसको दुरुस्त की जाए, जल्द से जल्द किया जाए।
सीबीआई की मांग की बात हो रही तो उनको पूरा किया जाए, इस्तीफे की बात हो रही तो उनको भी पूरा किया, जो भी हो दिया जाए। ये देश इन छात्रों का, हम सबका है। और जो भी गलत करेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर की बात हो या पेट्रोलियम मिनिस्टर की बात हो, जिस भी फील्ड में की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर की बात हो, सबको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। नहीं हो सकता है तो भैया ये आपको कमाने के लिए जनता ने चुना नहीं है कि अपना धन भरिए, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाइए और हमारे देश के बच्चे जो हैं ये कूड़े मकोड़े की तरह रहेंगे, ये कहीं से भी जायज नहीं है। तो छात्रों का आंदोलन चल रहा है, अमित शाह जी का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है सदन में, सदन के अंदर, सदन के बाहर। राहुल गांधी की गूंज भी चल रहने वाली प्रयागराज, वो भी कैंसिल हो गया है। हालांकि अब देखते हैं, उसके बाद भी कहा है कांग्रेस ने, राहुल गांधी और उनके सिपाहियों ने कि हम तो जाएंगे, दम है तो रोके दिखाओ। ऐसे में रोचक होने वाला है। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या होगा, कि इस्तीफा हो जाएगा, बच्चों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा? कमेंट कर जरूर बताइएगा।